जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मेरे साथ मैथ पढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ मस्त और पढ़ाई करते रहे होंगे और कर रहे होंगे और बेहतरीन ढंग से, क्योंकि हम लोग LCM SCF पढ़ाए और उसको ख़त्म भी कर चुके हैं, क्योंकि आपके बेस पे जितना था सब कुछ बताया गया। जो भी वेसेज अगर एक आध क्वेश्चन अगर उसमें इधर उधर होता है तो हम आपका संडे स्पेशल बैच में जो भी रहेगा उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। और आज हम लोग क्योंकि नया एक चैप्टर पढ़ेंगे एवरेज, क्योंकि एवरेज से भी आपका एक प्रश्न बनता है और एवरेज भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छे ढंग से पढ़ना है और देखेंगे उसको, क्योंकि बड़े भी क्वेश्चन जो रहेंगे उसको छोटे ढंग से कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई में लग जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को भी, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके, ठीक है। और क्योंकि आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर क्या रहेगा हमारा, औसत रहेगा, एवरेज। क्या रहेगा? एवरेज। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कुछ अलग ढंग से भी सीखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी बड़े प्रश्न रहेंगे उन लोग को उनको इजी करना होगा। इजी करने के लिए हम आपको जो तरीका बताएंगे, अगर आप उसको फॉलो कर गए तो समझ लीजिए आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं लगाने के लिए, लगवाते हैं लोग, लेकिन हम भी कुछ अलग आपके लिए बताएंगे कि आप उसको फॉलो करें, जिससे आपका बड़ा क्वेश्चन आए, क्योंकि हम बड़े भी लेके चलेंगे बाद में, तो उसको भी आप देखें कैसे इजी करते हैं। जो चीज उसमें दिया रहेगा उससे भी हम लोग उसको भी छोड़ के अलग कर लेंगे, ठीक है। चलिए औसत देखें। देखिए नया लेसन क्या है आपका, औसत, एवरेज। देखिए एवरेज में क्या होता है, आप लोग जैसा पढ़े होंगे पहले भी, औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, औसत आपका फार्मूला क्या होगा, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये आपका क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है। लेकिन हम लोग वैसे भी देखेंगे, अगर इसका फार्मूला यूज भी नहीं करेंगे वैसे, क्योंकि अलग ढंग से सीखेंगे, बाकी आपको बता दिया जाएगा ये भी। तो औसत बराबर क्या होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। देखिए औसत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। जैसे कहें हम 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको इसका औसत बताना है। औसत का मतलब क्या होता है, मध्य की संख्या। क्या होता है, मध्य की संख्या होता है। जो मध्य में, मतलब औसत का मतलब होता है कि बराबर में बांटना। जैसे अगर कहें 5 लोग हैं तो पांचों लोगों को कुछ रुपया है और सभी को क्या करना है, बराबर बांटना है। वही हमारा क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। अब जैसे कहें 1, 2, 3, 4, 5 का आपको औसत बताना है, तो आप औसत कैसे बताएंगे। अगर आपको एक फार्मूला याद है, क्या औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। एक तो आप इसको जोड़ लीजिए, औसत निकालने इसका, औसत बराबर, देखिए कुल पदों का योग, अगर इसको हम जोड़े तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बटे कुल पदों की संख्या है कितनी संख्या, तो कहेंगे 5 है। अब 5 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 5×3=15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5×3=15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या था, ऐसे भी बता सकते हैं, बाकी एक क्रमागत संख्या था, क्रम से था, अब विषम में था, तो आप इसको और जल्दी बता सकते हैं। जैसे अगर कहें, देखिए 2 इधर छोड़े और 2 इधर छोड़े तो बीच में क्या देखा, 3, तो कह देंगे औसत हमारा क्या है, यहाँ पर 3 है। या ऐसे भी इसको कह सकते हैं, अगर पूरा संख्या आप ना जोड़ना चाहें तो आप ऐसे भी कर लें। जैसे प्रथम पद, किसको, प्रथम पद और अंतिम पद को कर लें जोड़, प्रथम पद और अंतिम पद। जैसे यहां पे प्रथम पद क्या है, 1, यहां पर क्या है, 5। अब कितने टर्म लिखे हमने, 2, क्योंकि 2 ही लिखा, 1 और 5 को लिखा तो 2 लेंगे। यहां पर 5 1 कितना हो गया, 6, 6/2। अगर 2 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 3 आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चाहे आप इसको लें तब भी वही आंसर आएगा, चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर इसको दूसरे को उठा सकते हैं, इधर से भी दूसरा, इधर से भी दूसरा, तो यहां पे कितना है, 2 + 4/2।
तो 4 2 6/3, सॉरी 2 होगा, तो यहां पर तो हम 2 लिखे, तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कहने का मतलब चाहे अंतिम संख्या और पहली संख्या ले, उनका योग करें और 2 से भाग करें तब भी मध्य की संख्या मिलेगी। अगर चाहे हम दूसरा अंक इधर से दूसरा अंक लास्ट से लें, जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तब भी आपका क्या मिलेगा, औसत 3 ही मिलेगा। या आप कहें अगर क्रमागत है, क्रम से है, इधर आपका 2 अंक छूट गया, इधर 2 अंक छूट गया, बचा क्या बीच में 3, तो कह देंगे औसत हमारा क्या है 3 है। ठीक है, चलिए इस पर कुछ हम लोग अलग तरीके से भी सवाल सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि इस पे ही सीखें। अब हम लोग कुछ अलग ढंग से बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे उनके बारे में जानेंगे। तो औसत बराबर आपको पता हो गया क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मतलब योग का मतलब जितनी संख्या दिया रहेगा सबका जोड़, और संख्या मतलब कुल पदों की संख्या। आप गिन लेंगे कितनी टोटल संख्याएं हैं, उसको अपान में करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, देखें कह रहा 15, 16, 17, 18, 19 का औसत क्या है। देखिए 15 क्या दिया है, 15, 16, 17, 18 और 19 है। आपको इसका औसत बताना है। एक तो हमने बताया औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग, या ऐसे लिख दें योग बटे क्या हो जाएगा संख्या। मतलब जितनी टोटल संख्याएं हैं उसको नीचे लिखेंगे और टोटल संख्याओं का योग कहां लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे। अब देखिए चाहे इसको आप जोड़े तब भी वही मान आएगा। अगर 5 से भाग करें, क्योंकि टोटल संख्या 5 से है, तो हम इतना ना करें क्योंकि क्रम से आपको दिख रहा है, तो हम ऐसे कर लें पहला टर्म उठाएं 15 और लास्ट का उठाएं 19, बटे में क्या करें 2 करें। एक तो ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि क्रम से है तो 2 आपने इधर छोड़ा और 2 आप इधर छोड़ दें, तो बीच में क्या बचा, कहेंगे 17, तो इसका औसत क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ऐसे भी आप बता सकते हैं क्योंकि क्रम से है संख्या। ठीक है, और मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप क्या करें, या तो सबको जोड़ें और टोटल संख्या कितना है 5 है, 5 से आप क्या करें भाग करें, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 17 ही आएगा। या आप पहला और अंतिम उठाएं, जैसे हम उठाएं यहां देखिए पहला और अंतिम लिए। अब कितने टर्म है, मतलब 2 को लिया है हमने, तो 2 से भाग करेंगे। अब इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 5 14, 1 1 2 1 3, 34 आ गया आपका। 19 15 कितना हो जाएगा 34। अब 2 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 17 आ गया। क्या आ गया 17 आ गया। क्रमागत है, क्रम से है संख्या, तो आपका देखिए 2 इधर 2 इधर छूटा, बीच में क्या आया, क्योंकि औसत का मतलब ही है कि मध्य की संख्या। मतलब वो क्या करेगा, सबको बराबर कर देगा जितने लोग भी। जैसे अब इसमें क्या होता, अगर ये एक इसको दे दे तो क्या हो जाएगा, इसका भी 17 पूरा हो जाएगा। अगर इससे ये कितना दे दे 19, 2 इसको दे दे, इसका भी 17 क्या होगा पूरा, और इनका भी क्या होगा 17 बन जाएगा। तो औसत का मतलब क्या होता है, बराबर बांटना। ठीक है, चलिए इसी को और भी देखिए हम जो सिखाएंगे कुछ अलग तरीके से सिखाएंगे। जैसे देखें, क्योंकि आपको बड़े क्वेश्चन करने में इजी होगा इसी बीच से। देखिए अब आपको औसत इसमें से कोई भी संख्या मानना है। आपको औसत आप मान लेते हैं, हम औसत, ध्यान से देखिएगा, औसत औसत आप इनमें से कोई भी संख्या को आप मान सकते हैं। चाहे आप 15 को माने, चाहे 16 को, चाहे 17 को, चाहे 18, चाहे 19, या इससे हटकर भी मान सकते हैं। आपको मानना है 10 माने, 20 माने, 100 माने, 1000 माने, 10,000, जो भी आपको अंक मानना है वो औसत आप मान सकते हैं। इनमें से भी मान सकते हैं, या इससे हटकर भी आप कोई भी संख्या मानना चाहें तो आप मान सकते हैं। आंसर वही आना है। आंसर क्या, वही आना, चाहे इनमें दिया है संख्या उसको माने, और चाहे ना दिया गया संख्या मानेंगे तब भी आंसर आपका 17 ही आना है। जैसे अब इसमें हम कोई संख्या ले रहे हैं, 17 ही उठा लें, या 18 ले लें, या 19 ले लें, आपकी जो इच्छा करेगी वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां मान लीजिए अगर आप कहें तो 15 कहें तो 15, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी करना है। यहां आप सीखिएगा, क्योंकि अगर आपको हो सकता है नया मिले, लेकिन करेंगे तो इसको, क्योंकि बड़े क्वेश्चन भी आपके लिए आसान बनेंगे। चलिए हम इसमें औसत मान ले रहे हैं, मान लीजिए हम 16 ले लेते हैं। कितना ले लें, 16 ले रहे हैं। ठीक है, अब बताएं इसमें से कोई भी संख्या मानेंगे तब भी वही आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। या इससे हटकर भी कोई मानेंगे, जैसे 20 मान लें, 30 मान लें, 40 मान लें, तब भी आपका हो जाएगा।
चाहे अगर कहेंगे तो 20 भी यहां मान सकते हैं। देखें 16 है, तो अब देखेंगे यहाँ पे 16 इससे कितना कम। देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, अब इसको इससे रिलेट किया जाता है कि 16 इससे कितना कम है, तो कहेंगे -1 कम है। ये कितना कम है, तो कहेंगे कम नहीं बराबर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ये कितना ज्यादा है, तो कहेंगे +1 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है 16 से 18, तो कहेंगे +2 ज्यादा है। यहाँ 16 से 19 कितना ज्यादा है, तो कहेंगे 3 ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ के माइनस वाला क्या कर लें, घटा लें। यहाँ देखिएगा एक में से एक, क्योंकि प्लस माइनस एक से एक आपका कट गया, तो यहाँ बचा कितना, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 बटे में। देखिए संख्या क्या होता है, जो बड़ा रहता है वो इजी बन जाता है। यहाँ पे टोटल संख्या 5 है, तो 5 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 1 आ गया। बस प्लस का 1 है तो आप जोड़ दीजिए, 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 17 आ गया। मतलब बड़ी संख्या हो चाहे जो भी होगा, औसत आप बता रहे हैं यहाँ पे, चाहे 16 मान लें चाहे आप 17 मान लें, आंसर वही होगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 17 हो जाएगा। या इसी को और एक बार देख ले हम दूसरे तरीके से, जैसे हम औसत मान लीजिए 20 को मान ले रहे हैं, इसमें नहीं है तो हम 20 को भी मान सकते हैं। औसत हमने मान लिया 20, आप कोई भी संख्या मान लें, आपके लिए इजी बनना चाहिए बस। देखें अब कहें 20 इससे कितना कम है, तो कहेंगे -5 कम है। ये कितना कम है, कहेंगे -4 कम है। ये कितना कम है, कहेंगे -3 कम है। ये आपका 18 -2 और 19 कितना कम है, तो कहेंगे -1 कम है। तो देखिए माइनस क्या होता है, सभी का योग होता है, माइनस माइनस क्योंकि सब प्लस होते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 कितना 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 1 कितना हो जाएगा माइनस का 15, और टोटल संख्या है कितना, तो कहेंगे 5। 5 से भाग करें आएगा -3। अब यहाँ माइनस है तो आप माइनस कर दीजिए, 20 में से 3 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 17 बचा। तो हमने क्या बताया, कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, जो इसमें दिया हो या नहीं दिया हो, आप औसत के रूप में उसे मान सकते हैं। ठीक है, और चाहे आप जो बताया फार्मूला, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, आप उसको भी लगा सकते हैं, आंसर वही आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखें अगला प्रश्न, 20, 40, 30, 70, 60 का औसत क्या है। अब आपको इसका औसत बताना है। चलिए देखें इसको। एक तो है कि हमने आपको बताया फार्मूला, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखिए क्रमागत नहीं है तो इसके लिए बीच की संख्या तो होगी नहीं, तो इसके लिए देखें कैसे करेंगे। 20, 40, 30, 70, 60। अब आप औसत किसी भी संख्या को आप मान सकते हैं, औसत आप किसी भी संख्या को मान सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लें, चाहे 40 कहिए, चाहे 70 कहिए, चाहे 60 मान लें, बस आपको घटाना आना चाहिए। यहाँ मान ले रहे हैं 40 को, इसको मान ले रहे हैं 40 को मान ले, या 20 को मान ले, आप कर सकते हैं। अच्छा बताएं आप, 40 से 20 कितना कम है, तो कम है तो माइनस लगाएंगे, कितना कम है, तो कहेंगे -20 कम है। ये कितना कम है, बराबर है। 30 कितना कम है, कहेंगे -10। 40 से 70 अधिक है तो कितना अधिक है, कहेंगे +30। 60 कितना अधिक है, कहेंगे +20। कितना है, +20। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, कट गया, 20 आपका कट गया। यहां पे देखिए 30 में से 10 गया तो कितना, क्योंकि प्लस माइनस है, 30 में से 10 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 20 बचा। बटे टोटल संख्या है कितना, 1 2 3 4 5, 5 से है तो 5 से भाग, 520 काटेंगे, इसको कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो यहाँ पे प्लस में है तो प्लस आप 4 इसको जोड़ दें तो 40 4 कितना हो जाएगा, कहेंगे 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ये आप सबको जोड़ भी सकते हैं, 5 से भाग करेंगे तब भी आपके लिए इजी बनेगा। लेकिन इसको इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपका कोई बड़ा क्वेश्चन आए उसको भी आप आसान तरीके, मतलब आसानी भाषा से आप सीख सके, क्योंकि अभी इसमें परसेंटेज आएगा, अनुपात में भी आएगा, बेहद आपके लिए आसान होगा। विद्यार्थियों की संख्या दे देता, अनुपात दे देता है, उसको करने के लिए कहेगा, लेकिन आपको वहां पे फिर विद्यार्थी या संख्या उसका निकालना नहीं रहेगा। जब आप इसको सीखे रहेंगे, सिर्फ अनुपात को देखेंगे, संख्या देखे, आप अपने आप उसको लगाना तय कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें। तो यहां आंसर कौन सा, 44 है। 44 कौन से ऑप्शन में है,
पहले में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखें, यहां पे क्या कह रहा है, 1170, 1210, 1230, 1270 और 1240 का आपको औसत बताना है। क्या आपको देखिए अब मान बड़ा है तो आप इसको चाहे जोड़े या हमने बताया आपको क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक को औसत मान सकते हैं, आपको घटाना आना चाहिए। चले देखिए यहां पे संख्या क्या है आपका, 1170, 1210, अगला क्या है 1230, 1270, 1240 है। अब आप इसमें से औसत कोई भी संख्या मान सकते हैं, एवरेज आप जो भी है, जो अंक आप मानना चाहें वो मान सकते हैं, इससे भी मान सकते हैं या इससे हटकर भी मान सकते हैं, क्योंकि आपका कैलकुलेशन बस इजी हो। अब इसमें से आप जो कहें उसको मान लें, तो आप मानना चाहें चाहे 1210 मान लें, चाहे 1230 मान लें, आपको यही मानना है। ठीक है, या आप 1240, 1270 कोई भी आप मान सकते हैं। चलिए अगर हम मान लें कितना, इसमें से 1230 मान ले तो कितना मान लें, 1230, 1230 हमने औसत मान लिया। अब आप बताइए 1230 से 1170 है, कितना कम है, क्योंकि कम है तो कहेंगे माइनस का 60, ये कितना कम है तो कहेंगे माइनस का 20, ये बराबर है, ये कितना अधिक है तो कहेंगे कितना, प्लस का 40, ये कितना है तो कहेंगे प्लस का 10 है, कितना है, प्लस का 10 है। चलिए देखें इसमें से, अब आप देखिए यहां माइनस है, माइनस माइनस कितना 80 हो गया, 80 और यहां या तो इसको करें माइनस 80 चलिए मान लीजिए लिख दें, और प्लस ये कितना है 40 10 50, बटे टोटल संख्या कितना है तो कहेंगे कितना है, टोटल आपका 5 है। अगर आप इसमें से घटा लें 80 में से 50 गया तो कहेंगे माइनस का 30, नीचे 5, 5 से भाग करें तो 5 6 30, माइनस में आया तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब आप घटा दीजिए, 1230 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 1200, आपका 24 आ गया, कितना आ गया 1224 आ गया। या आप इसको घटा भी सकते हैं, एक उधार लिए 10, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 2 बचा, आगे कुछ घटना नहीं है तो 2, ये भी 2, आपका 1 उतर गया, तो आया कितना 1224 आया। कौन से ऑप्शन में है यहाँ पर, देखिए यहाँ 1124 से 1224 नहीं है, तो आपका एक ऑप्शन क्या है, नन है, तो आपका नन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नन आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे आएगा औसत कितना, 1224 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए प्रश्न ये वाला आपके लिए प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका प्रश्न दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है यक्ष का मान बताएं, या ए बी कुछ भी दे सकता है, चर राशियां दे सकता है कि आपको उसका मान बताना होगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, ये सवाल आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए करना एक ही जैसे है, एक ही रूल फॉलो करवाना है, कोई अलग नहीं उसमें करना है, जो भी है एक ही हम सोचते हैं बताएं आप लोगों को, कॉन्सेप्ट दें या आप सीख लें, उससे आप कर सकते हैं बेहद जल्दी। ठीक है, या नहीं ये मतलब इसको हार्ड नहीं बनाना है कि हार्ड तरीके से आप करें, ऐसा नहीं है। आपको हमने फार्मूला भी बताया, फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखें यहां पे क्या है, 100, 80, 70, 120 कामा यक्स है। अब देखिए आपको यक्स का वैल्यू बताना है, लेकिन यहाँ औसत कितना दे रहा है, औसत दे रहा है 120 दे रहा है, कितना दे रहा है 120 दे रहा है। एवरेज आपका यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आपको अब इसमें से अलग मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो औसत सवाल में आपका दे रहा है। एक तो आप ऐसे फार्मूला लगा लें, औसत बराबर कुल पदों का योग, क्या होगा, कुल पदों का योग। अब कुल पद क्या है, सबको जोड़े, 100 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 120 प्लस यक्स। अब पूरे का बटा क्या होगा, कितनी संख्याएं हैं तो कहेंगे कितना है, 5 है, तो हम 5 लिखेंगे, सॉरी हाँ 5 ही है तो बटे में 5। लेकिन यहाँ पे आपका एवरेज दे रहा है, एवरेज का मान कितना दे रहा है, औसत कह रहा है 120, इसका मतलब औसत के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 120 रखेंगे। अब सबको अगर आप जोड़ लीजिए तो जोड़े कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 180
180 और यहाँ पे अगर इसको जोड़ दें कितना 120 को, तो कहेंगे कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, क्योंकि 180 और 20 जोड़ दिए तो 200 हो गया, 100 और जोड़ दे 300, तो ये आ जाएगा 370। 370 प्लस यक्स, यहाँ पे बटे में क्या है 5 है। ठीक है, अब अगर इसका आप बटा करें 1 और आप इसको तिरछा गुणा करेंगे, फिर अगर इसका आप तिरछा गुणा करें एकम से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 370 प्लस यक्स, इसका करेंगे 1 जीरो और 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। अब ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, कहेंगे माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, तो आपका 600 माइनस 370। अब आप इसमें से आप घटा लीजिए, तो घटाएंगे कितना होगा, जीरो में से एक जीरो गया जीरो, यहाँ 10, 10 में से 7 गया तो कहेंगे 3 आया, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से आपको 3 घटाना है, तो 5 में से 3 गया तो कितना आएगा 230 आ गया, कितना आ गया 230 टोटल आंसर आ गया आपका। अब कौन से ऑप्शन में है आपके 230, एक मिनट फिर से देख लें, यहाँ पर 100, 80, 70, 120 यहाँ पे x है। ठीक है, अगर इनको जोड़ लिए तो आ गया कितना 220, 220 में 80 जोड़े 300, 370 प्लस x है, बटे में क्या है 5 है। अब औसत का मान यहाँ कितना दे रहा है 120 दे रहा है, कितना दे रहा है 120 दे रहा है। अगर इनका तिरछा गुणा करें तो 370 प्लस x और इसका करेंगे तो 12 पंचे 60, 600 आ गया। ये प्लस में है, इस साइड गया किस में हो गया माइनस में, अब जीरो से जीरो घटा जीरो आया, यहाँ एक उधार लिए 10, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, अब यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना आ गया 230 आ गया। अब 230 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं क्योंकि आंसर आपका कितना आएगा 230 आएगा। चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं 230, इसको कितना आ जाएगा आपका 230 आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन एक मेथड ये है, आप जो बेसिक लगा सकते हैं, जो आप लगाते होंगे, इसका दूसरा तरीका सीखें जो आपको करना है, इजी बनाना है। देखिए यहां पे औसत आपको दिया जा रहा है, तो औसत आपको अलग से मानने की जरूरत नहीं है। औसत कितना है, औसत आपका है 120 है, कितना है 120 है। अब देखिए इसी से तुलना करना, ये कितना ज्यादा है या कितना कम है। अब 120 से 100 कितना कम है, तो कहेंगे कितना कम है 20 कम है, कितना 20 कम है। 80 कितना कम है, तो कहेंगे माइनस का 40 कम है। 70 कितना कम है, तो कहेंगे माइनस का 50 कम है, क्योंकि देखिए कम है ज्यादा नहीं है। 120 बराबर है तो कहेंगे इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए माइनस वाले को सबको क्या करें जोड़ लें, क्या करें माइनस वाले को सबको जोड़ लेंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए माइनस 50 और माइनस 40 90 हो गया, और 90 और 20 कितना हो जाएगा, कहेंगे 110 आ गया, कितना आ गया 110 आ गया। एक यहां पर आपको नोट जानना जरूरी है, नोट, अगर यहां पर माइनस दिखेगा तो औसत में जुड़ेगा, और अगर आपका प्लस दिखेगा औसत में क्या होगा घटेगा। ठीक है, क्या अगर आपका माइनस दिखेगा, माइनस का चिन्ह दिखेगा तो आपका क्या होगा जुड़ेगा, मतलब धन हो जाएगा। क्या होगा, माइनस का चिन्ह अगर आपका दिखेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो प्लस का चिन्ह बन जाएगा। माइनस दिखने पर क्या हो जाएगा आपका प्लस, और प्लस दिखने पर आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहां माइनस आया तो इसको प्लस करेंगे 110, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, कहेंगे 230 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह दिखता तो इसमें से क्या होता है घट जाता। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए इजी है, इसमें करना कुछ नहीं, आप या तो जोड़ो घटाओ उतना करो, बाकी आप देखिए जब छोटा अंक बन जाता है तो उसको जोड़ने में थोड़ा इजी बन जाता है। अब हमने क्या बताया, यहाँ अगर x की वैल्यू ज्ञात करना है, जितना औसत आपका दिया जा रहा प्रश्न में उसको लिखें, इससे तुलना करने कितना कम है, कहेंगे 20 कम है, ये कितना कम है 40 कम है, ये कितना कम है 50, ये बराबर है, x की कोई गिनती नहीं क्योंकि x का मान तो हमको बताना है। अब इसमें करना क्या रहेगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे हम औसत लिख रहे हैं, इसको औसत नहीं लिखेंगे क्योंकि औसत आपका दिया जा रहा था, यहाँ पे हमको x का मान निकालना है तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में भी आपको देखिए दे रहा 60, 72, 88, 90 कामा x का औसत 70 है
तो यक्स का मान क्या होगा, आपसे यक्स का मान पूछा जा रहा है। तो है कितना, 60, 72, 88, 90 और यक्स है। अब आपको यक्स का मान बताना है। औसत कितना दे रहा है, 70, तो हम 70 को लिखें। यहां पे अलग से मानने की कोई जरूरत नहीं है। 70 से 60 कितना कम है, तो कहेंगे 10 कम है। कितना कम है, 10 कम है, तो -10 लिखा हमने। 72 कितना अधिक है, तो कहेंगे प्लस का 2 है। अब आपका देखिए 88 है, कितना अधिक है, तो कहेंगे प्लस का 18। कितना अधिक है, प्लस का 18। 90 कितना अधिक है, तो कहेंगे प्लस का 20 है। कितना है, प्लस का 20 है। अब आप सबको जोड़ लीजिए। अब देखिए यहां पे जोड़े 18 और कितना हो जाएगा 2, 20, 20, 20, 40। 40 में से 10 गया तो कितना आएगा, 40 में से 10 गया तो आएगा प्लस का 30 आ जाएगा। देखिए माइनस वाला घटाना है और प्लस वाला जोड़ना है, तो 20 और यहाँ पे देखिए 18 2 20, ये भी होगा 20 20 40। 40 में से 10 गया तो आएगा कितना, प्लस का 30 आ गया। प्लस में है तो क्या होगा, मान घटेगा। अगर माइनस में होता है तो मान जुड़ता। 70 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 40 आएगा। क्या आएगा, 40 आएगा। कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चाहे आप लगाएं औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तब भी आपका मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लें। देखिए अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, देखिए अभी इसमें क्रमागत संख्या हम लोग पढ़ेंगे, सम संख्या, विषम संख्या भी पढ़ेंगे, और अगला टॉपिक जो पढ़ना है हम लोग को संख्या परिवर्तन पढ़ेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोग जो औसत है, जो आपको प्रश्न बताया गया यक्स का मान निकालना, औसत निकालना, आप एक बार अपने घर पर प्रैक्टिस करें। जो विधि बताई जा रही है उसको अपनाएंगे तो आपका बड़े से बड़े क्वेश्चन जो भी आएगा, अनुपात में आए, चाहे परसेंटेज में आए, चाहे अलग अलग आपसे बता रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या दे देता है, वहां पे लोग निकालते हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम अगले क्लास में लेके आपके लिए चलेंगे जरूर। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करें, घर पर मेहनत करें, अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ जीना है तो, क्योंकि जानते हैं घूमने या टहलने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अभी तो मौज मस्ती हम लोग कर लेंगे, लेकिन आगे जाके आपके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आप क्या करें, जोश और जुनून के साथ लग जाइए और इस बार अपने तन पर क्या वर्दी चढ़ाएं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।